विराज पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। वह अच्छे नंबरों से हमेशा पास होता था, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। कहने को तो उसकी शादी मालिक के बेटी से हुई थी। विराज मालिक के यहाँ नौकरी करता था। उसी मालिक ने अपनी बेटी की शादी विराज से करवा दी। विराज अपनी ही मालकिन का पति था। रिश्ते में तो वह विराज की पत्नी थी, पर उसकी पत्नी विराज को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती थी। जब उसका मन अपनी पत्नी के साथ सोने को करता था, तो उसकी पत्नी उसे अपने बेड से भगा देती थी और उसे उसकी औकात याद दिला दिया करती थी। वह कहती थी, तुम मेरे पापा के दामाद तो हो, पर मेरे पति नहीं। याद रखना, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर हो। तुम मेरे पति कभी नहीं बन सकते और ना ही कभी बनने की कोशिश करना। ऐसी बातों से विराज का दिल बहुत दुखता था। शाम को विराज की पत्नी कहानियों की बुक पढ़ रही थी। नाइटी गाउन में वह बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक से उसने विराज को इशारे से अपने पास बुलाया। जब विराज उसके पास गया तो वह कहने लगी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। विराज किचन में गया और अपनी पत्नी के लिए पानी लेकर आ गया। आज विराज को अपनी पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसका मन बहुत बेचैन होने लगा था। उसका मन उसे गले से लगाने को कर रहा था। अपनी पत्नी के साथ कुछ करने को दिल कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। अपनी पत्नी की नज़रों में वह सिर्फ एक नौकर था। वह तो सिर्फ नाम का पति था। जब विराज से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी पत्नी के करीब चला गया। विराज के पास पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और कहने लगी, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की। लेकिन आज विराज बहुत गुस्से में था। उसका पूरा हक था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। विराज ज़मीन से उठा और खींचकर एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मार दिया और बेड पर पटक दिया। आज वह खुद होश में न था। उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथ पैर बांधकर उसको उल्टा लिटा दिया। फिर उसके साथ पूरी रात वो किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं करता। विराज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। काफ़ी कोशिशों के बाद विराज को नौकरी नहीं मिल रही थी। अब उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। उसने अपने पापा से कहा, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। पापा ने कहा, बेटा हिम्मत से काम लेते हैं, ऐसे उम्मीद मत छोड़ो। तब विराज ने बताया कि मैं जिस कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ रिश्वत की बात करते हैं और मुझसे यह पूछा जाता है कि तुम यहाँ किसको जानते हो, तुम्हारा यहाँ कोई जान पहचान वाला है, तुम इस नौकरी के लिए कितने पैसे दे सकते हो। पापा आप ही बताओ, क्या नौकरी ऐसे मिलती है? तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? पढ़ाई लिखाई सब बेकार होती है। पापा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें एक दिन नौकरी ज़रूर मिलेगी। पापा के समझाने पर विराज फिर से एक कंपनी में जॉब के लिए गया। वहाँ विराज को बिना रिश्वत के भर्ती कर लिया। मालिक को विराज का काम बहुत पसंद आया था, इसलिए मालिक ने अपनी बेटी की शादी विराज से कर दी। मालिक ने अपनी बेटी को विराज की पत्नी तो बना दिया, लेकिन उसने कभी विराज को अपना पति नहीं माना था। विराज जब भी अपनी पत्नी के साथ जाता तो वह उसे भगा देती थी। उसने आज तक विराज को अपना पति नहीं माना था। एक रात विराज को गुस्सा आया। उसने उस रात जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ किया था, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।